दानापुर के विधायक रीतलाल यादव ने आज दानापुर कोर्ट में सरेंडर किया, जिसके बाद उन्हें बेऊर जेल ले जाया गया। आज सुबह से रीतलाल यादव की खूब चर्चा हो रही है। रीतलाल यादव ने कहा कि मुझे जान से मार दिया जाएगा। ये सब कुछ एक राजनीतिक साजिश रची गई है। बिल्डर्स और प्रशासन ने मिलकर ये पूरी साजिश रची है, जहां पर रीतलाल यादव ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करने के दौरान सब कुछ बताया है। दूसरी तरफ जब रीतलाल यादव बेऊर जेल ले गए तो अब मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह की चर्चा होने लगी है। अनंत सिंह भी इस वक्त बेऊर जेल में ही है। रीतलाल यादव आरजेडी के विधायक हैं। अनंत सिंह पूर्व विधायक है मोकामा के, लेकिन उनकी नजदीकी एनडीए से ज़्यादा है, जेडीयू से ज़्यादा है। उनकी पत्नी नीलम देवी जो कि राजद की विधायक थीं, लेकिन उन्होंने पाला बदला और उसके बाद वो अब जेडीयू की तरफ चली गई हैं। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी बात है वो बड़ी बात ये है कि अनंत सिंह को लेकर बिहार भर में खूब चर्चा हो रही है। अनंत सिंह AK-47 मामले में जेल गए थे, उसके बाद वो जेल से बाहर आए। फिर जब उन्होंने गोलीबारी की तो फिर इसी मामले में, यानी कि गोलीबारी मामले में, वो फिर से बेऊर जेल चले गए। अब रीतलाल यादव भी बेऊर जेल में हैं। दोनों की मुलाकात होगी, दोनों आमने सामने आएंगे, लेकिन दोनों अलग अलग पार्टी के, कोई पूर्व विधायक हैं तो मौजूदा समय में कोई विधायक हैं। इन दोनों की मुलाकात होगी, इस पर भी खूब चर्चा हो रही है। अगर रीतलाल यादव के बारे में बात करें तो रीतलाल यादव 2020 में अगस्त के महीने में 30 अगस्त 2020 वो जेल से रिहा हुए थे। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वे जेल गए थे, जिसके बाद 2020 में वो जेल से बाहर आए। दूसरी तरफ अनंत सिंह भी कई सालों तक जेल में रहे। 2016 में वो AK-47 मामले में जेल गए थे, जिसके बाद 2019 में कोर्ट ने सज़ा सुनाई और 2024 में पटना हाई कोर्ट ने ये फैसला लिया कि सबूत के अभाव के कारण अब अनंत सिंह को जेल से रिहा कर देना चाहिए। 16 अगस्त 2024 का वो दिन था। सुबह लगभग 5 साढ़े 5 बजे बेऊर जेल से अनंत सिंह रिहा हुए। एक भारी तादाद में लोगों की मौजूदगी थी वहाँ। अनंत सिंह को आज भी छोटे सरकार वहाँ के लोग कहते हैं। मोकामा, बाढ़, मोकामा आसपास क्षेत्र के जितने लोग हैं उन्हें छोटे सरकार कहते हैं, विधायक जी कहा जाता है। हालांकि वो अभी किसी भी पद पर नहीं है, उनकी विधायकी चली गई। नीलम देवी वहाँ मोकामा से अब विधायक हैं। लेकिन रीतलाल यादव और अनंत सिंह को लेकर राजनीतिक तौर पर भी खूब चर्चा होती है। राजद लगातार अनंत सिंह को लेकर नीतीश कुमार को घेरती है, तो दूसरी तरफ जेडीयू या पूरा एनडीए कुनबा रीतलाल यादव को लेकर इस वक्त तेजस्वी यादव को घेरे हुए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि रीतलाल यादव को फंसाने की कोशिश की जा रही है। रीतलाल यादव ने कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन अभी जब रीतलाल यादव जेल गए हुए हैं, आज जब उन्होंने सरेंडर किया तो वो मामला रंगदारी का मामला है। अनंत सिंह ने भी सरेंडर कर दिया। अनंत सिंह गोलीबारी मामले में उन्होंने सरेंडर किया, वो जेल गए। अभी वो बेऊर जेल में ही मौजूद है। दोनों की मुलाकात होगी, बातचीत होगी, इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। अनंत सिंह एक ऐसे विधायक के तौर पर जाने जाते हैं जो बिल्कुल बेबाक हैं, जो उनके मन में आता है वो बोलते हैं, किसी से नहीं डरते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, सभी के बारे में जो उनके मन में आता है वो बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। रीतलाल यादव अक्सर विवादों में घिरे रहते हैं। इससे पहले उन्होंने वो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल गए, अभी रंगदारी मामले में जेल गए। कुछ दिन पहले उनके घर पर हजारों की संख्या में पुलिस आई थी। ये तमाम खबरें निकलकर सामने आई थी। और अब रीतलाल यादव जब बेऊर जेल गए हैं तो संभवतः उनकी मुलाकात अनंत सिंह से होगी। दोनों के बीच क्या मुलाकात होती है, क्या बात होती है, क्योंकि दोनों एक ही जेल में गए हैं, तो कभी ना कभी आमने सामने आएंगे, दोनों की बात होगी, दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। क्या बात होगी ये देखना दिलचस्प रहता है। ये तभी पता चल जाएगा जब रीतलाल यादव जेल से बाहर आएंगे या तो अनंत सिंह जेल से बाहर आएंगे। हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया।
अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।